Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Make it your ritual. Please confirm. Make it your ritual. Are we audible to all of you? ठीक confirm करियो समझते comment section रे. Okay. So students, very good afternoon. मंदाकिनी समस्त को राय एकेडमी को बहुत बहुत स्वागत. मु एवं मो सहित श्रीनिवास सर आमर इकोनॉमिक्स फैकल्टी अच्छा. तुमर ओडिशा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस ओपीएससी ओसीएस 2024 मेंस परीक्षा आमर आज फर्स्ट हाफ रे हेतिला एवं मेंस जीएस 3 जो पेपर रही जनरल स्टडीज 3 पेपर रे तुमे समस्त जानिछ सेथिरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड किछिटा टॉपिक्स रही सिलेबस आई थिंक तुमे समस्त देखिथिबो. आज जेहेतु फर्स्ट हाफ रे जीएस 3 रो एग्जाम थिला पेपर थिला आजिर एई क्लास रो मेन ऑब्जेक्टिव तुम मानक सहित डिस्कस करिबा कि जीएस 3 पेपर रे क्वेश्चंस केमिति आसीची तार आंसर कोन हबो आ जो माने भी अपकमिंग तुमे आगु को जेमति 2026 27 28 जहाँ भी प्लान तुमे करूछो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जानिबा निश्चित दरकार आ ता पई गोटे भलो मार्क स्कोर करिया पई हमको एनालिसिस करिया पड़िबो जे ओपीएससी कोन माइंडसेट रखि के क्वेश्चंस गुडा पकाए एवं तार आंसर कोन हबो. So our discussion will be focusing more on that related to the model answer, related to what type of answers that we can write in the examinations. आउ कौन specific point आमे सेतरे mentions करिबा so that आमे गोटे भलो मार्क पाइबा. So श्रीनिवास सर मु आपन को पुनिया थरे वेलकम करिबि राय Thank you, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आमे डिटेल डिस्कशन जिबा पूर्वरु मु तुमको जेमति फॉर एग्जांपल गतकाली एवं ता पूर्व दिन भी मु तुमको सम कहितली जीएस 1 पेपर रे राय एकेडमी रो 14टा क्वेश्चन आउट ऑफ 17 क्वेश्चन आस्तिला. जीएस 2 पेपर रे 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 17 क्वेश्चन आस्तिला. सेही भली जीएस 3 पेपर जोटा कि आज ही 6 ऑफ फेब्रुआरी मु कहबी 2026 रे तुम देखि पारथिबा सीएसएम पार्ट एटा जनरल स्टडीज पेपर 3 साधारण अध्ययन पेपर नंबर 3. सो टोटल 13टा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड essence questions from the RAYACADEMY IAS test series and classes. So एटा कहिवार कारण एया कि पिला मानको को जो आमे ट्रेनिंग दउछु किबा पिला माने जोठी एठी मेंस रे प्रिपेयर करूछन्ते किबा फाउंडेशन बैच रे प्रिपेयर करूछन्ते एथिरे डेफिनेटली तुमे गोटे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हिसाब रे RAYACADEMY को तुमे सिलेक्ट करि परिबो. एबे मु तुमको तार प्रूफ भी किछिरा देखै दोछि. फॉर एग्जांपल हमरा रही छि जेमति दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज बायोडायवर्सिटी लीगल फ्रेमवर्क. क्वेश्चन एटा आसी हमर राय एकेडमी रो टेस्ट सीरीज रे जोटा पकईलु फॉर एग्जांपल डिस्कस द इंडियाज बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज. सो एसेंस बिल्कुल सेम अच्छी बिकॉज इंडिया रो बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी विषय में जो डिस्कसन करूँ से समय रे डेफिनेटली तुम लीगल फ्रेमवर्क मध्य या भितर आसीबो. फॉर एग्जांपल आ गोटे मु क्वेश्चन सेमती कहबी कि व्हाट इज स्पेस डेब्रिज. एटा क्वेश्चन नंबर 3 रे पड़ी आमर देख एठी आ गोटे रही 7 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस रे भी स्पेस डेब्रिज रिलेटेड आमे क्वेश्चन सेठी पकईथिलु. सेमती फॉर एग्जांपल डिस्कस द मु कहबी जे मैंडेट एंड रोल ऑफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम्स इन ओडिशा क्वेश्चन नंबर 5 पड़ीथिला. सेही भली हमर तुमे देखिबो टेस्ट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 10 रे टेस्ट सीरीज रे भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस पड़ीछि. आ गोटे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहिछि एनालाइज द इकोनॉमिक्स ऑफ लाइवस्टॉक रियरिंग. आउ हमर टेस्ट सीरीज रे सेम टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 एनिमल रियरिंग इज द हिडन बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी सो एंड सो. ओके तो तुमे देखि परथिबो कि हुबहु एग्जैक्ट सही सब क्वेश्चंस हमर आसुछि. 6 नंबर क्वेश्चन देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम विषय पढ़ी हमर गुरुकुल टेस्ट 1.17 रे 7 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम. ओके
ता सहित डू यू थिंक दैट स्मॉल एवरेज ऑफ साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज एन इम्पेडिमेंट टू प्रोडक्टिविटी टेस्ट नंबर 9 रे ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ता सहित जो सोशल इनइक्वालिटी जोटा पचारछि रिड्यूसिंग एग्रियन इनइक्वालिटीज आ एठी पचारछि इम्पेडिमेंट टू प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर मीनिंग सेम ओके ए सब क्वेश्चंस काहे कि मु देखौछि सो दैट यू अंडरस्टैंड कि को लेवल रो प्रिपरेशंस हमें एठी करूछु मु हो कि सार होंतु कि हमर जेते जण फैकल्टी टीम मेंबर अछंती हमें सबले चेष्टा करू कि सेही भली किछटा क्वेश्चंस नै कि आसिया पे जहार प्रोबेबिलिटी अछि अपकमिंग एग्जामिनेशंस रे आसी पारिबो और भी बहुत सारा क्वेश्चंस अछि फॉर एग्जांपल इंडियाज बॉर्डर रीजन फेस यूनिक सिक्योरिटी चैलेंज बॉर्डर रो सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड से माने लिंक करिसंती ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म ऊपर को सेही भली टेस्ट नंबर 12 रे दीटा क्वेश्चंस तार रिलेटेड हमर पका हेछि ओके आउ कोन अछि देखो ओडिसा रो स्टेट बजट टू व्हाट एक्सटेंट डज बजट रिफ्लेक्ट स्टेट्स सोशल डेवलपमेंट हमर टेस्ट नंबर 15 रे तार क्वेश्चंस अछि डिस्कस द रोड मैप ऑफ विकसित ओडिसा विकसित भारत स्टूडेंट्स ए क्वेश्चन टा मु कहबे रिपीटेटिव एटा तुमर काली भी जेमति मु डिस्कस करथले जीएस 2 पेपर रे भी ए सेम थीम ऊपर क्वेश्चंस पढितला केवल क्वेश्चन रो मु कहबी ऑब्जेक्टिव से माने चेंज करचंती हमर देखो टेस्ट नंबर 7 रे ओडिसा विजन 2036 डॉक्यूमेंट सेम विकसित ओडिसा विकसित भारत रो अर्थ हमर रिसेंटली जोटा ओडिसा विजन डॉक्यूमेंट तयारी हिची ओके क्रिटिकली एग्जामिन शांति एक्ट बहुत पिला एटा एक्सपेक्ट कर नथिबे जे शांति एक्ट ऊपर भी कोनोसी गोटे क्वेश्चन सही परिबो टेस्ट नंबर 8 देखो क्रिटिकल एनालाइज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज ओके हाउ डज इट अलाइन ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन अंडर द न्यूली इनैक्टेड शांति बिल 2025 टेस्ट सीरीज रे हमर एटा शांति बिल तापर एटा शांति एक्ट ऑलरेडी हेई सारिछि सो दिस इज द लेवल ऑफ आवर प्रिपरेशंस ओके आउ देखो आउ कोन अछि द ईजिंग ऑफ सल्फर एमिशन स्टैंडर्ड कोल फायर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन से गोटे देइछंती इंपैक्ट ऑन इंडियाज एयर क्वालिटी क्लाइमेट कमिटमेंट एंड सो क्लाइमेट जस्टिस सेम जिंस देखो विथ राइजिंग एमिशंस डिटोरेटिंग एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन सच एज कार्बन कैप्चरिंग सो तार रिलेटेड वर्तमान क्वेश्चंस अछि सो ए सब क्वेश्चंस बेसिकली देखेबार कारण मेन ऑब्जेक्टिव होची you try to understand this is the level of preparations what we are providing at Ray Academy platform okay and we are very happy that आमे जति परिश्रम करिछु पिलवाना को पई आई एम श्योर दैट सेति परिश्रम रो गोटे सुफल पिलवाना को मिलू आउ पिला माने डेफिनेटली भलो करथिबे बोली मु आशा करूची आमे वर्तमान आगु को जीवा डिस्कशन करिबा हमरो जहा भी सब क्वेश्चंस रहिछि बट ता पूर्व जेहेतु श्रीनिवास सर आपण इकोनॉमिक्स पढौछंती पाखा बाकी मु देखिले 8 रु 9 टा क्वेश्चंस हमरो इकोनॉमिक्स रिलेटेड आसीछि सर आपण को मतरे व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन किमिति कोन क्वेश्चंस पढिछि व्हाट इज योर ओपिनियन सर क्वेश्चन देखिले एक्चुअली देखिबे सर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नाही इजी क्वेश्चंस आछि डायरेक्ट क्वेश्चंस आछि एथर किंतु सर गोटे प्रॉब्लम होची कोन जदी क्वेश्चंस इजी आछि ताले 80 स्मॉल मिस्टेक्स भी मैटर करिवो कहीं ना जदी जनक पई इजी ताल समस्त पई पाखा पाखी समस्त पई इजी थिवो तो सेठी कोन मैटर करिवो स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करिवो जदी आपण छोटो मिस्टेक भी करथिबे ताले हुए तो हे जाय पारे जे आपण नेगेटिव मार्किंग हे पारे तो क्वेश्चंस इजी अछि डायरेक्ट अछि बहुत भलो क्वेश्चंस अछि आ मु भी एक्सपेक्ट करछि जे एक्चुअली रे एकेडमी रो जो माने भी जते भी एस्पिरेंट्स माने एग्जाम अपियर करथिबे से माने होय तो बहुत भलो करथिबे एग्जाम रे काइना क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट अछि सर राइट सो इकोनॉमिक्स रे क्वेश्चन गुडा डेफिनेटली भलो आसीची किछि क्वेश्चन जे एनवायरनमेंट रे 16 नंबर क्वेश्चन टिके लेंदी पडिची 10 नंबर क्वेश्चन जोटा हमर सिक्युरिटी रिलेटेड पचाछि सेटे टिके लेंदी पकैछि सो मोर ओवर जदी जीएस3 संपूर्ण पेपर देखिबा इट्स अ मिक्स ऑफ मु कहबी टिके किछरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स अछि किछरा सिंपल आंसर रहिछि फर्दर आम आगे को डिस्कशन करिबा मु सर रिक्वेस्ट करिबी श्रीनिवास सर देन प्रथमे मोर किछटा टॉपिक्स क्वेश्चंस मु डिस्कस करबी देन सर आपण आपनकर इकोनॉमिक्स पार्ट सा आपण टेक ओवर करबी ओके माइक सर हां ओके सो स्टूडेंट्स जेमती तमे समस्त सुनुथिलो जे श्रीनिवास सर तुम मानकर इकोनॉमिक्स रो पार्ट ता डिस्कशन करिबे बहुत जल्दी एवं ता पूर्वरु जो नॉन इकोनॉमिकल पेपर गुडा रही ताको मु टिके ब्रीफली डिस्कशन करि दिए फर्स्ट क्वेश्चन रही जोटा 2 नंबर क्वेश्चन मु कहिबी डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज बायोडायवर्सिटी लीगल फ्रेमवर्क एंड क्रिटिकली एग्जामाइन द की चेंजेस एंड इंपैक्ट ऑफ द एनबीए रेगुलेशंस 2025 ओके ये भी हमरा पढिथिला हमरो राय एकेडमी रो टेस्ट सीरीज रे भी एटा आसीथिला लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल एथिरे तुमे समस्त जानिचो
गोटे क्वेश्चन रो आंसर केमती दिया जाए तेरी जे फॉर्मेट कोन हमें जानिचे कि ब्रीफली हमें इंट्रो दबा आ जीएस क्वेश्चन रो इंट्रो माने 1 to 2 लाइन हमें इंट्रो दबा बॉडी पार्ट रे जहां पचारचे डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी लीगल प्रोग्राम सो बायोडाइवर्सिटी लीगल फ्रेमवर्क को हमको पॉइंट वाइज लिखिया पड़िबो आउ कोन से पचारची कोन चेंजेस हेची कोन इंपैक्ट रहिची एनबीए रेगुलेशन 2025 रे जोडा इंप्लीमेंटेशन हेची एटा हे सला परे देन हमें ब्रीफली ताको कंक्लूड करिबा ओके सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एठी हम कोन फोकस करिया पय चेष्टा करिबा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इवोल्यूशन हमें देखिबा जेंति बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2025 रो जो रेगुलेशन से कहिची नेशनल बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन अथॉरिटी इज अ बॉडी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एनबीए जोटा तुम कहो एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज अ बॉडी जी के रेगुलेट करे बेसिकली सो इवोल्यूशन केमिति हला इवोल्यूशन हमें कहि परिबा इवोल्यूशन अर्थ कि बिगिनिंग आरंभ केमिति हेची ए पर्यंत केमिति सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 टू सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट एंड रोल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हिसाब से परिणत हेची कन्वर्ट हेची देन हम एटी कोन करि परिबा एनबीए रेगुलेशन 2025 विषय रे ब्रीफली किछरा पॉइंट दबा ओके कोन दबा कि 2025 रे कोन सब अपडेट हेची जेंति फॉर एग्जांपल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एबीएस फॉर्मेट जोटा फॉर एग्जांपल कोन से कंपनी हे गेला किमा कोन सी अनुष्ठान हे गेला जो माने कोन से बायोडाइवर्सिटी एरिया को एक्सेस करिया पे चाहउछनी तो सेठू जदी किछि एक्सट्रैक्ट करिवे तो तांकू तार प्रॉफिट टाको शेयरिंग भी करिया पड़िबो फॉर द सस्टेनेबिलिटी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहिला बायो रिसोर्सेस सेक्टर्स रे इंपैक्ट कोन रहिछि आमे एटी इवैल्यूएट करिया पड़िबो अ बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशंस रहिबो इंडिजिनियस राइट रो अर्थ सेही बायोडाइवर्सिटी एरिया भितरे जो माने लोकल व्यक्ति माने रहुचंते लोकल कम्युनिटी रहुचंते सेमानकर अधिकार जेमति क्षुण्ण न हो एवं ता सहित वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन जेमति न हो येट कमर्शियल डेवलपमेंट हो सो एई भली तुमे ब्रीफली पॉइंट गुडा को आउटलाइन करिवो एवं आउटलाइन करिकि तुमे कोन करिवो यार आंसर टाको देई परिवो ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हाट इज स्पेस डेब्रिस व्हाट आर इट्स चैलेंजेस एंड हाउ डिड इट अफेक्ट चाइना's स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली बहुत सिंपल क्वेश्चन ओके स्पेस डेब्रिस बेसिकली कहा को कहा जाय तुमे समस्त जानिछो कि हमर जो स्पेस आउटर स्पेस अछि ओके जेतोले हमर आउटर स्पेस रे जो विभिन्न प्रकार सैटेलाइट गुडा को लॉन्च करा जाय एवं सैटेलाइट गुडा लॉन्च करि सला परे तार जो तुमे जे गोटे रॉकेट जेतोले लॉन्च हो तार विभिन्न प्रकार स्टेजेस थाय ओके जेतोले गोटे रॉकेट लॉन्च हुए तार विभिन्न प्रकार स्टेजेस थाय जेमति फॉर एग्जांपल ये जदी तुमरा गोटे रॉकेट हला मुंडरे सैटेलाइट थाय किंतु एई जो स्टेजेस गुडा जेतोले से भांगी जीवो एई जो याकू हमें के कुहा जाय डेब्रिस बिकॉज एगुडा फंक्शनल न यार काम सरी जाय जे एमानकर काम हो केवल थ्रस्ट प्रोवाइड करिवे और फ्यूएल नै कि जिवे सो दैट सैटेलाइट तार लक्ष्य स्थल रे से पहुंच पारिबो सो बेसिकली एमानकर जेतोले काम सरी जाय एगुडा कोन हुए स्पेस रे एमिति भासी बुलंती ओके दिस इज कॉल्ड स्पेस डेब्रिस वाटर चैलेंज कोन रहउची से स्पेस डेब्रिस गुडा जेहेतु से माने भासी बुलंती महाकाश रे प्रॉब्लम हुए सपोज आ गोटे सैटेलाइट लॉन्च होबा किबा कोनोसी प्रकार नुआ गोटे रॉकेट लॉन्च हलो से माने जेतोल हिट करिवे से माने जेतोबळे मु कहिबी एक्सीडेंट हबो देन डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हे चाइनार केस को हेची स्पेसिफिक रिसेंट इंसिडेंट एवर डैमेज हे गेला इवेजिव मैन्यूवर्स बाय चाइनीज स्पेसक्राफ्ट ड्यू टू ऑर्बिटल फ्रैगमेंट्स चाइनार जो रिसेंटली स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली ए स्पेस डेब्रिस पाई ही से मानकर प्रॉब्लम हेतिला ओके सो ए भला तुमे पॉइंट गुडा लिखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन discuss the mandate and role of special operation groups SOGs of Odisha police in combating left wing extremism problem in Odisha has the group achieved its objective and explain okay specifically question पचाला कि special operation group and that too also linked with what left wing extremism कहले कोन बुझाय स्टूडेंट्स नक्सलिज्म को बुझाय नक्सलिज्म ओके आमे समस्त जानि छे ओडिशा छत्तीसगढ़ एई भली जो राज्य माने करे नक्सलिज्म बहुत रैपिडली आगु को बढ़ी आसुची एबे बहुत कमी जाईची मु कहिबी कंपैरेटिव टू आप जदी 5 वर्ष 10 वर्ष तळ कथा देखिबा आज के डेट रे बहुत कमी जाईची ऑलमोस्ट जीरो कहिले चलनिय किंतु आमे ओडिसा रो जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप तयारी हिजला एटा को गोटे स्पेशलाइज ग्रुप हिसाब रे को प्रकार ग्रुप गोटे एंटी इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ग्रुप हिसाब रे एमान को चयन करा हितला साधारणतः जेतला काउंटर इंसर्जेंसी एवं एंटी इंसर्जेंसी ग्रुप्स तयारी हुए मु आज ही क्लास रे डिस्कशन करथले टॉपिक टा देखो आज ही से जिनसटा पढी छी ओके तो जेतले मु कहिबी ए जिनसटा जेतले डिस्कशन हुए सॉरी ए एंटी इंसर्जेंसी एवं काउंटर इंसर्जेंसी जेतले हुए
सेंट्रल गवर्नमेंट जो पारामिलिटारी फोर्सेस अच्छे जमी फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ मान सहित ओडिशा पुलिस भी से मिलिकी मिसिकी से ऑपरेशंस लॉन्च करती ओके एवं जहाँफल जो नक्सल एरिया रिलेटेड रही न्यूट्रलाइज करती एवं चेष्टा करती जे जमी सिविलियन लोक मान कौन से प्रकार हार्म करेंगे ना पूर्वर जदि देखा रेड कॉरिडोर जहाँ को कहूँ रेड कॉरिडोर क्या कहूँ रेड कॉरिडोर हूँ गोटे एरिया जोटा अफेक्टेड बाय द नक्सलिज्म आजिका देखा प्रेजेंट स्टेटस देखा डेफिनेटली बहुत मात्रा कमी जाइए ऑलमोस्ट जीरो हबार चांसेस अच्छी जोटा नक्सलिज्म जोटा आम कहूँ स्टूडेंट्स ओके सो स्टूडेंट्स आई होप समस्ते जापर मु कौन डिस्कसन करुच्ची जदि किसी डाउट अच्छी मत कमेंट सेक्शन में निश्चित रूपे पचार नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इथेनॉल ब्लेंडिंग एटा गोटे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन स्टूडेंट्स इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस फॉर रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर एथेनॉल ब्लेंडिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या कह जाए आम समस्त जानीचे एथेनॉल गोटे बाय प्रोडक्ट आई थिंक तुम्हें समस्त शुणी E10 E20 पेट्रोलियम बुझीपार एथेनॉल बेसिकली कौन हुए कि आम फसिल फ्यूएल जोटा रही बर्तमान कौन होची कि आम क्रूड ऑयल रु पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्ट करूचे बट तार गोटे अल्टरनेटिव हिसाब से तुम समस्त जान पाखापाखि भारत 78 to 80% क्रूड ऑयल आम इंपोर्ट करूचे विभिन्न प्रकार देश रशिया रु इंपोर्ट करूचे अमेरिका रु इंपोर्ट करूचे मिडिल ईस्ट कंट्रीज रु इंपोर्ट करूचे तुम समस्त जानिछे जे अमेरिका को भली आम उपरे कोन टैरिफ लगेइछि सो एथि देखो हमर एठी क्वेश्चंस भी पडिथिला राय एकेडमी टेस्ट सीरीज रे सो इथेनॉल ब्लेंडिंग बेसिकली कौन हुए जमी फॉर एग्जांपल आखु हो गला ओके आखुटा को जो पेशी की से चीनी बाहर करे हिसाब से चीनी हो सारा पर आखुटा को यूज करते बेसिकली तार मोलासिस को यूज करा जाए एथेनॉल को प्रोड्यूस करने जोटा कि गोटे अल्टरनेटिव फ्यूएल हिसाब से बेसिकली इट कैन बी ए सब्स्टिट्यूट टू पेट्रोल एंड डीजल जहाँफल कौन हम कि पेट्रोल और डीजल डिपेंडेंसी कंपैरेटिवली कमिबो आम जो जिनसा इंपोर्ट करूचे डेफिनेटली तुम्हें समस्त जान गोटे जिनस जो किणवा आम उपर रेवेन्यू बर्डन पड़ो तो सहीटा भी किसी मात्रा कमिज सो कंपेयर विथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पाई आम अल्टरनेटिवली कौन करिपरिबा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आम यूज करिपरिबा एवं ता सहित आमे गोटे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पाई आमे हाइड्रोजन व्हीकल्स को भी यूज करिपरिबा सो ए क्वेश्चन रो आंसर बेसिकली जहाँ जहाँ मु डिस्कशन करली से सब पॉइंट्स रे तुम मान को फोकस करिया को पड़िबो नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन मु डिस्कस करिबी डिस्कस द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ओके स्टूडेंट्स एटा काहे की पचारछन तुम जानिछो बिकॉज रिसेंटली तुम समस्त जानिथिबो कि अमेरिका भारत उपरे जहाँ भी सब किसी टैरिफ लगे कि जहाँ भी किसी इम्प्लीमेंट करुच्ची तार मेन जो प्रॉब्लम हूँ पेट्रोल को लेकिन ही रही सो एबे टिके पूर्व भी तुमको कहूली पाखापाखि 78 to 80% पेट्रोल आम कौन करुचे आम क्रूड ऑयल को आम इंपोर्ट करुचे बाहर देन आम भारत में रिफाइन करुचे देन आम फर्दर ताको यूज करुचे तो सही क्षेत्र में ताको गोटे रिजर्व करके रखा निहाती जरूरी गोटे स्टॉक करके रखा निहाती जरूरी सो तो पचार पेट्रोलियम रिजर्व आमर केमिति कौन रही सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब करेंट स्टेटस देखा पाखापाखि 5.33 MMT कैपेसिटी वाला विशाखापट्टनम मैंगलोर पद्दूर ओके फेज 1 लोकेशन जब देखा करंट कैपेसिटी आम ये सब स्टोर करके आम रखुचे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ता सहित देख आम जदि फॉर एग्जांपल ओडिशा रे देखिबा ओडिशा रे जंती चंडीखोल हे गेला पद्दूर हे गेला एक्सपेंशन एगुडा को सब एक्सपेंशन करा जाउची कमर्शियल कम स्ट्रेटेजिक मॉडल रे आमे एक्सपेंशन करूचे जोठी आमे स्टोर करके रखिया पे टारगेट करूचे आउटलुक कोन एनर्जी सिक्योरिटी ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन डिसरप्शन इज वेरी इंपोर्टेंट स्टॉक कोन पय दरकार तुम समस्त देख एबे मिडिल ईस्ट रे विभिन्न प्रकार एबे वार रो सिचुएशन भले सब बेले रहूची जदि एवं आ गोटे साइड रे अमेरिका कोन कला वेनेजुएला लो ऊपर अटैक कर देला रशिया ऊपर एपटे यूक्रेन अटैक चली कौन से मत जदि से बंद करदे से कहे जे आम क्रूड ऑयल प्रोवाइड करूनी भारत कौन कर गोटे दिन 2 दिन चलो तापर कौन सो भारत पाखे से सफिशिएंट स्टॉक रहिबा दरकार बुझी होची समस्ते आर यू क्लियर सो आंसर सब बड़े यही लाइन रे रहिबा को पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन देख आ गोटे अगेन सिक्योरिटी ऊपर गोटे क्वेश्चन आसिला 10 नंबर क्वेश्चन इंडियाज बॉर्डर रीजन फेस यूनिक सिक्योरिटी चैलेंजेस discuss security threats with reference to linkage between organized crime and terrorism etc okay तुम्हें जदि ये क्वेश्चंस ता तुम्हें देखिबो मु क्वेश्चन पेपर भी तुमको देखाई दउ स्टूडेंट्स लेट मी शो यू द क्वेश्चन पेपर
लेट मी शो द क्वेश्चन पेपर एटा होची तुमरा आज रो क्वेश्चन पेपर ता तुम देखि परथिबो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ओके क्वेश्चन कोन India's border regions face unique security challenges due to their geographical, socio-economical and political condition. आमर जो भारत रो बॉर्डर लाइन अच्छी ओके फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ किंबा ईस्ट टू वेस्ट जहाँ भी एटा यूनिक चैलेंजेस फेस करूची. डिस्कस सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडियाज बॉर्डर एरिया विथ रेफरेंस टू लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म. पचार स्पेसिफिकली कि आम बॉर्डर एरिया रे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी कौन रो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऊपर से क्वेश्चन पचारची. ओके तो याको आम आंसर केमती दबा ब्रीफ आम इंट्रोडक्शन दे सारा परे एटा हमर रे एकेडमी टेस्ट सीरीज रे भी पडिथिला जेमती फॉर एग्जांपल व्हाट आर द तमे हेडिंग लगै दबो से कोन कहै छै जियोग्राफिकल सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल. जियोग्राफिकल कोन पोरस बॉर्डर जेमती फॉर एग्जांपल भारत बांग्लादेश रे बॉर्डरटा पोरस बॉर्डर सेठी प्रॉपर्ली फेंसिंग एपर्यंत हेई नाही. सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन कोन जो बॉर्डर एरिया गुडा रही छि सेटा एते डेवलप नुह लोक माने एते अवेयर नुहंती. ओके आ पॉलिटिकल कोन हॉस्टाइल नेबर्स फैक्टर्स क्रिएटिव वल्नरेबिलिटी माने सेमानकर जो अलगा देश जेमति बांग्लादेश रे किबा पाकिस्तान सेमान सब बळे इम्तिया गोटे पॉलिटिकल कंडीशन को तयारी करनते जा फल रे टेररिज्म माने एंट्री करिवे एवं भारत भितर टेररिस्ट एक्टिविटी किछि करिया पे सेमाने ट्राई करनछि. अच्छा ए जो जिंस गोटा एटा केमिति हमें कहिबा नेक्सस का केमिति चलीछि टेररिज्म एक्टिविटी देखो गोटेला ड्रग ट्रैफिकिंग फंडिंग लॉजिस्टिक सब किछि प्रोवाइड होछि. आ गोटे होला आर्म्स स्मगलिंग अगेन यार फंडिंग लॉजिस्टिक रहुछि. आ गोटे होला काउंटरफिट करेंसी जोटा फेक करेंसी मध्ये कुहा जाय. दीज आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म लिंक्ड रहुछि. बेसिकली तुमरा ए क्वेश्चन रो डिमांड होछि ए सब जिंस को तुमे कोन करबो ए सब जिंस को तुमको कवर करिया को पड़िबो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू किछि डाउट अछि पचार मते प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट ये 10 नंबर क्वेश्चन. ओके आ गोटे क्वेश्चन देखो 11 नंबर एटा गोटे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थिला बट हां पचार चंदी एटा होची टेक्नोलॉजी रो गोटे पार्ट क्वेश्चन हाउ टू गूगल और एनी अदर सॉफ्टवेयर बेस्ड मैप्स वर्क ऑन व्हाट बेसिस दे सजेस्ट शॉर्टेस्ट एंड लेस कंजेशन रूट. कहबार अर्थ ये जो गूगल मैप हैला किमा ओला उबर जो मैप गुडा तुमे देखुछ ओके ए मैप गुडा काम केमती करे सेटा पचारची ठीक टेक्निकल जिंस गुडा पचारची. टेक्निकल माने बहुत टेक्निकल भी नुह आउ सी पचारची ए जो मैप गुडा तुमको जो सजेशन दिए कि एटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एठी लेस कंजेशन अछि एठी ट्रैफिक कम अछि एठी ट्रैफिक अधिक अछि एटा केमिति हुए. सो बेसिकली केमिति वर्किंग मेकानिज्म कोन जो गूगल मैप हैला किमा विभिन्न प्रकार मैप बेस्ड एप्लीकेशन रहिछि से माने डेटा नियंती सैटेलाइट जीपीएस डेटा से माने नियंती आउ कोन सैटेलाइट इमेजिन करंती आ ता सहित क्राउड सोर्स रियल टाइम डेटा कोन फॉर एग्जांपल मु गोटे जगह रे चालुची ओके मु सेठी रिपोर्ट करि जे ना एई जगह रे एक्सीडेंट हेछि सेई डेटाटा को से माने नै जिवे क्राउड सोर्स डेटा को कहा जाए. गोटे भुवनेश्वर भाई एरिया रे बहुत लोक रोचंती ओडिसा रे विभिन्न जगह रे विभिन्न प्रकार रोचन तो किए भी हमर बहुत सारा वॉलंटियर थांती जो माने कोन करते ऑटोमेटिक से माने सपोज गोटे रिपोर्ट करिवे कि एई जगहटा एक्सीडेंट हेछि कि एई जगह रे रास्ता बंद अछि तो सेटा रियल टाइम रे कोन हुए सेटा अपडेट हे जाए. तो एई भली भाबरे कोन हुए गूगल सॉफ्टवेयर कोन करे ए मैप गुडा चले. ओके आ तार जोटा कहिछि कि रूट ऑप्टिमाइजेशन केमति हुए सी केमिति कुहे कि नहीं आमर साधारणतः एटा लेस कंजेशन रास्ता ट्रैफिक एटी कम अछि सेठी कोन हुए बेसिकली लाइव स्पीड डेटा को चेक करा जाए. ओके फॉर एग्जांपल गोटे जगह रे भाबो सपोज हम भाबिबा जे नहीं कटक रो भुवनेश्वर रास्ताटा गाड़ी मानकर जो स्पीड को से माने भी काउंट करंती सपोज गाड़ी स्पीड नॉर्मल 60 70 सब गाड़ी चली छी ओके तो सेठू कोन जाना पड़िबो ट्रैफिक नाही. फॉर एग्जांपल गाड़ी स्पीड 5 10 रे चली छी एठू गोटे इंडिकेशन जाए कि नहीं निश्चित रूपे एठी कंजेशन रही छी. ओके सो दिस इज हाउ एआई को यूज करा जाए आउ एआई माध्यम रे साधारणतः एई जिंस गुडा को सजेशन दिया जाए. आ गोटे क्वेश्चन देखिबा डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड की प्रायोरिटी ऑफ ओडिशा स्टेट बजेट सेटा सार पढेबे तुम मानको ओके एटा भी सार पढेबे एटा भी सार कहिबे. क्रिटिकली एग्जामिन शांति एक्ट एटा गोटे इंपोर्टेंट एक्ट जोटा कि हम टेस्ट सीरीज रे भी पढिथिला रेस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स की प्रोविजंस एंड कंसर्न्स विल दिस एक्ट इंडियास न्यूक्लियर डेवलपमेंट. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल शांति एक्ट कोन ताको हमहु जानिया पड़िबो. शांति एक्ट जोटा हमर ओना गला स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव कोन गोटे एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को हार्नेस करिया पे शांति एक्ट ओना जायछि.
ओके शांतिर फुल फॉर्म कौन सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये हूँ शांति SHANTI बहुत पिला मिस करथिबे जिनसटा को जदि तुम पढ़ी नथियो पूर्व आंसर दे परिबोनी ओके शांतिर फुल फॉर्म कौन सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस ओके क्रिटिकल एग्जाम शांति एक्ट कहीं केटा करा गला सो दैट आमे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ इनोवेशन हमें करि परिबा एवं गोटे सस्टेनेबल हार्नेस आमे ताको करि परिबा एवं हमर जहा सिविल यूज होउची जेमते न्यूक्लियर हमर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रहिला ताको मध्ये आमे जनरेट करि परिबा थ्रू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम कौन स्ट्रीमलाइनिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर वर्सेस सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंसर्न प्रॉब्लम है कि जदि गोटे साइड रे प्राइवेट कंपनीज मान को यार टेंडर दबा कि तांको जदि हमें एंगेज करबा सेठी सेफ्टी आ सिक्योरिटी केते से माने लीक करबे तो डेटा आ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रा सबुठ बड़ प्रॉब्लम होची वेस्ट मैनेजमेंट रो अर्थ कोन समस्त जानि छ न्यूक्लियर जो बाय प्रोडक्ट गुडा वेस्ट गुडा थाए दे आर हाईली रेडियो एक्टिव ओके रेडियो एक्टिव रे कोन होबे साधारणतः गोटे जगह जदि फॉर एग्जांपल कोनोसी व्यक्ति जदि अधिक समय पर्यंत एक्सपोज रुहे से रेडियो एक्टिव एलिमेंट सहित तले कैंसर होबार मध्ये बहुत 100% 99% चांसेस अछि से लोक को कैंसर होई पारे एवं विभिन्न प्रकार रोगर से माने पीड़ित रुहंती सुति भाई प्रॉपर जदि वेस्ट मैनेजमेंट न रहइबो प्रॉपर जदि वेस्ट को डंपिंग न करा जिवो सेटा जनरल पब्लिक मानको को बहुत असुविधा रे फेस करि परिबो इम्पैक्ट कौन इवालुएट नेट जीरो टार्गेट आउ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहीं पे गोटे बेनिफिट बिकॉज इट इज अ क्लीन एनर्जी या पाई आमे कौन सी जिंस जाळुने इट इज अ क्लीन एनर्जी ओके सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर रिलेटेड टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गोटे क्वेश्चन हम डिस्कस करिवा आ गोटे क्वेश्चन लेट अस डिस्कस आ गोटे क्वेश्चन होची स्टूडेंट्स द ईजिंग ऑफ सल्फर एमिशन मेडा क्वेश्चन रा एटी पढाई दो सेटा टिके लेंथी क्वेश्चन एनवायरमेंटल क्वेश्चन हां द ईजिंग ऑफ सल्फर एमिशंस standards and coal fired power plants represents a significant rollback of environmental regulations critically evaluate its impact on India's air quality goals climate commitments and environmental justice particularly in vulnerable and marginalized regions question ta bahut simple very good afternoon itisri pankaj dimple jo mane भी live अछो वेलकम टू द क्लास मंदाकिनी सुनील समस्त को वेलकम जे जण भी लाइव अछो क्वेश्चन कोन पचारछि कि सल्फर एमिटेड जो स्टैंडर्ड रही कोल फायर्ड पावर प्लांट जोटा पावर प्लांट गुडा जो एमिशन करंदे सेथिरे सबु बडा डेंजरस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सल्फर कार्बन मोनोक्साइड ओके सल्फर एंड कार्बन मोनोक्साइड आर्सेनिक ए सब जिंस होछि बहुत डेंजर प्रोडक्ट गुडा जो जहा फल रे विभिन्न प्रकार रोग हुए एवं तुमे समस्त जानिछो तार इंपैक्ट कोन रहिबो ओके से पचारछि पर्टिकुलरली किभଳି भाबरे यार इंपैक्ट पड़ुछि हमर भारत रो एयर क्वालिटी ऊपर क्लाइमेट कमिटमेंट ऊपर एनवायरमेंटल जस्टिस एवं स्पेसिफिकली से कहिछि वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज रीजन जो गुडा रहिछि सेठी किभଳି भाबरे इंपैक्ट रहुछि किछि डाउट अछि पचार स्टूडेंट्स एनी डाउट प्लीज आस्क ओके तो यार आंसर कौन हम तुम्हें समस्त जान ब्रीफली इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आम करवा ओके कॉन्टेक्स्ट कौन आम ये दबा कि डीसल्फराइजेशन गोटे टेक्नोलॉजी नुआ एडवांस टेक्नोलॉजी रही फ्यूएल गैस डीसल्फराइजेशन जी कौन करे सल्फर जो एमिशन कंटेंट को सी कैप्चर करे अब कैप्चर करी सी कौन कर रिड्यूस कर जहाँ फल आउ एयर पॉल्यूशन तो होची बट से सल्फर क्वांटिटी कमी आउ कौन यार इंपैक्ट कौन जब हेल्थ देबा एवं ग्लोबल एनकैप रो जब देखा डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ जमी रेस्पिरेटरी इश्यूज रेस्पिरेटरी डिजीज ऊपर इंपैक्ट करुच्ची एनवायरमेंटल जस्टिस जब आम देखुचे डेफिनेटली जो माने जो एरिया गुड़ा लेस डेवलप एरिया फॉर एग्जांपल तुम्हें जब देखी दिल्ली कि मुंबई रे से माने विभिन्न प्रकार एयर फिल्टर को यूज करती बट गोटे गोटे एयर फिल्टर दाम केते जानिचो मिनिमम से एयर फिल्टर दाम 5000 6000 रो माने स्टार्टिंग से गुड़ा होची
आ जदि आम बहुत भल ब्रांडेड कंपनी एयर फिल्टर लगेबा तेन कम से कम 1-2 लाख टका पर्यंत भी जाईपरे। तुम निजे चिंता कर गोटे रूरल एरिया गोटे मार्जिनाल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी किभली भाव में एत हजार हजार लक्ष लक्ष टकर एयर फिल्टर से यूज करें ना। तो जहाँ फल यार गोटे ही ऑप्शन रोचे कि आम एडवांस टेक्नोलोजी को यूज करवा एवं आउरी केमिति सस्टेनेबल साइंटिफिक वे रे केमिति आमे कहीं गोटे साइड आमको इंडस्ट्रियलाइजेशन दरकार गोटे साइड रे आमको डेवलपमेंट दरकार आउ गोटे साइड रे आमको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दरकार। सो ये दुईटा को किभली भाव में आम बैलेंस करवा एथि आउ गोटे भी पॉइंट तुम लिखि परिबो जोटे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ताको भी तुम लिखि परिबो। एथि तुम ग्रीन ट्रिब्यूनल रो रोल भी तुम लिखि परिबो जे जेकोसी गोटे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करबा पूर्व गवर्नमेंट तरफ से सफिशिएंट कौन हो सेठी इंस्पेक्शन करा जाऊ सो दैट गवर्नमेंट पाखे डेटा रहू कि को कंपनी रो केते मात्रा रे एमिशन होची एवं अकॉर्डिंगली ताको तागिद मध्य करा जाऊ। सो दीज आर द क्वेश्चन जोडा कि मु आज डिस्कशन करिली। मु श्रीनिवास सर को रिक्वेस्ट करिवि सर आसी कि तुमानक सहित बाकी जो क्वेश्चंस गुडा रहिला ताको तुमानक सहित डिस्कशन करिवे इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस गुडा। थैंक यू सर। दे दो Thank you, sir. So, let us discuss the economics questions, friends. So, first question is, what do you mean by Dutch disease, and how do the authors use this concept to explain the Indian economy in their book A Sixth of Humanity? See, आपन जानते हो what do you mean by Dutch disease? Dutch disease actually, what do you mean by Dutch? What do you mean by Dutch disease? It means that it's an economic phenomena where a rapid development of one sector leads to a decline in other sectors. देखो इंडियन इकोनॉमी रो एग्जांपल देख जदि मैं बुझेबी व्हाट यू मीन बाय डच डिजीज ता माने होची कोन सपोज इंडियन इकोनॉमी आपण जब देखिबे सर्विसेज सेक्टर ता बेसी रैपिडली ग्रो करूची। सर्विस सेक्टर we have three sectors isn't it? We have three sectors, for example like agriculture and industry and services. आपण जदि इंडिया रे देखिबे सर्विस सेक्टर ता बहुत रैपिडली ग्रो करूची एंड सर्विस सेक्टर जीडीपी को बेसी कंट्रीब्यूट करूची, बेसी रैपिडली भी ग्रो करूची एज वेल एज द सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू इंडियाज जीडीपी। सेति पे कोन होउची एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आर लैगिंग बिहाइंड। कोन पई एति पई काहे कि ना यांको ऊपर जेति की रिसोर्सेस जेति की फोकस दबा कथा सेति की फोकस हमें देई पाउनै। हमें बेसी फोकस दोचे कहा को सर्विसेज सेक्टर को। तो यहाँ द्वारा प्रॉब्लम कौन होची? प्रॉब्लम होची एयर जे एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लूजिंग फोकस। फॉर एग्जांपल सपोज एग्रीकल्चर सर्विसेज सेक्टर रे एक्चुअली सपोज गोटे कंपनी अछि 1 करोड़ जे कि 1 करोड़ कंट्रीब्यूट करूची जीडीपी को। सपोज देयर इज अ सेक्टर सर्विस कंपनी व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग 1 करोड़ टू जीडीपी, किंतु सर्विस सेक्टर रे केवल 10 रु 20 लोक एम्प्लॉयड अछंती बुझ पारले। 10 to 20 people जॉब करछन कंपनी रे आउ एमाने कंट्रीब्यूट करछन केते 1 करोड़ टू जीडीपी बुझ पारले। कम टू एग्रीकल्चर, लेट्स से 100 people are engaged on a piece of land। 100 लोक काम करछन गोटे पीस ऑफ लैंड रे आउ सेमाने मैक्स टू मैक्स लेट्स से 20 lakhs कंट्रीब्यूट करछन जीडीपी को बुझ पाछंती। तो गवर्नमेंट अभी कहा को फोकस करिवो? गवर्नमेंट फोकस करिवो सर्विस सेक्टर को, काहे कि ना सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू जीडीपी। किंतु सर्विस सेक्टर 1 करोड़ केते लोक कंट्रीब्यूट करछन्ते 10 to 20 पीपल, केवल 10 रु 20 लोक ही कंट्रीब्यूट करछन्ते, केवल इनकम जनरेट करछन्ते वर्थ रुपीस 1 करोड़। ताहले एटी होउची कोन जदी गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर को बेसी फोकस करिवो ताहले ऑब्वियसली इंडिया जीडीपी तो बढ़िवो। किंतु एई जो एग्रीकल्चर सेक्टर रे जो एक्सेस लेबर अछन्ती, इंडस्ट्री रे जो एक्सेस लेबर अछन्ती, एमान को आपण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किमिति प्रोवाइड करिवे, किमिति प्रोवाइड करा जिवो, तांकर इनकम को किमिति बढ़ाइबे, तांको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किमिति बढ़ाइबे। एटा ही होउची डच डिजीज।
कई कौन एक्चुअली होची गोटे कंट्री जेतबे गोटे सेक्टर को बेसी फोकस करा जाए बाकी गुडा को सेक्टर्स से माने कौन ही जानती बाकी गुडा को सेक्टर्स गुडा को एक्चुअली दे आर लैगिंग बिहाइंड ओके that is simply called as your dust disease fine simply called as your dust disease now देखो तो इठी application of India देखो तो इठी कौन है discuss the authors a sixth of humanity it's a book written by Jean Drèze and Amartya Sen এই বুক রে এয়া হি কইथिले जीन ड्रेज एंड अमर्त्य सेन जे India's growth pattern is similar to Dutch disease. Why? Because Indian government or Indian economy is focused more on the development of services sector and the agricultural sector and industrial sector is lagging behind. जो ग्रोथलेस जो जॉबलेस ग्रोथ रो कांसेप्ट आपण माने सुनी थिबे जॉबलेस ग्रोथ एक्जेक्टली से जॉबलेस ग्रोथ रो कांसेप्ट एटू ही बाहर की आसुची from the Dutch disease. Hello, this is all about this Dutch disease. Now the next question is next question, fourth number question. See, analyze the economies of livestock. Analyze the economies of livestock rearing as a big potential for generating non-farm employment in rural areas and discuss some measures undertaken by the Odisha government to promote this sector. आपण ये जानिथिबे लाइवस्टॉक रियरिंग देखो तो लाइवस्टॉक रियरिंग एज अ बिग पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज आपण प्रथम आपन को बुझिया पड़िबो द इंडियन एग्रीकल्चर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून प्रथम फर्स्ट प्रॉब्लम डिपेंडेंट ऑन मॉनसून सेकंड प्रॉब्लम एग्रीकल्चर इन इंडिया इज सीजनल इन नेचर सेकंड प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम इज एग्रीकल्चर द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज अनसर्टेन थर्ड प्रॉब्लम and the fourth problem is agriculture is mostly these are the three main problems with respect to agriculture. First problem is agriculture is seasonal, second problem is income from agriculture is uncertain and the third problem is agriculture is highly dependent upon monsoon. तो जदि seasonal agriculture होची seasonal और income होची uncertain ताहले तार अल्टरनेटिव होची कोन एनिमल रियरिंग किबा लाइवस्टॉक रियरिंग होची तार अल्टरनेटिव जे कि आपन को गोटे परमानेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करि परिबो अनलाइक एग्रीकल्चर कोन प्रोवाइड करि परिबो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक पोटेंशियल आपन को डिस्कस करिया पड़िबो जे जो लाइवस्टॉक अछंती से माने आपन को ईयर राउंड इनकम किमिति प्रोवाइड करि परिबे एबे ईयर राउंड इनकम किमिति प्रोवाइड करि परिबे देखो तो सपोज जने अछंती जे की गाय पाली से माने एक्चुअली द मिल्क फ्रॉम काउज विल रीच टू फैक्ट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ पास्चराइजेशन एंड फ्रॉम फैक्ट्रीज द मिल्क विल गो टू व्हाट इंडस्ट्रीज और द वैल्यू एडेड सेक्टर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेरियस अदर प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल स्वीट्स हे गला पनीर हे गला किंबा आपनकर घी हे गला बुझ परले तो एगुडा को जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा जाउची मिल्क रो एंड दीस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड across the year. These products are manufactured across the year. So the farmers, the people who are engaged in livestock rearing, they will get employment for across the year. केवल seasonal नुहे, unlike agriculture, it's not seasonal. The income will keep on coming across the year. है ना? सेटा ही आपन को लिखिया पड़िबो. That is the economic potential. And non-farm employment, its role in absorbing surplus rural labor. जो rural labor माने जो excess labor माने agriculture रे engaged अछंती. सेमानंकु से एग्रीकल्चर काडी की लाइवस्टॉक रियरिंग हे गला लाइवस्टॉक रियरिंग मीनिंग माने कोन पोल्ट्री हे गला शिप रियरिंग हे गला गोट रियरिंग हे गला बुझ परले फिशरीज हे गला these things come under this livestock rearing तो जो लोक माने एक्सेस लेबर माने एग्रीकल्चर एंगेज्ड अछंती bring them out of agriculture and let them and make them engage and make them do work in this livestock rearing because एटा होची कोन सीजनल नुहे. It is not seasonal. Income भी certain income भी प्रतिमास आसीबो and this is quite cost effective compared to agriculture. This is quite cost effective compared to agriculture. Fine. And initiatives कौन नेचन ओडिशा गवर्नमेंट देखो तो गोटे आपन इनिशिएटिव होची मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना पोल्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसीज ओके एंड मिशन शक्ति एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नै कि भी आपन लाइवस्टॉक रियरिंग को प्रमोट करि परिबे. फाइन. So these are the things which you need to write under this question. Then next question, let us see the next question. Discuss the present infrastructure and capacity of India's strategic petroleum reserve and what expansion has been planned
what expansion has been planned and what is the future outlook in this regard. देखो जो infrastructure जो ये अच्छी strategic petroleum reserve, ये strategic petroleum reserve actually कौन पे रखा जाए, ये reserve को कौन पे maintain करा जाए, ये reserve को maintain करा जाए for the situations of emergencies, हेलो emergency situation पे ये सब reserves को maintain करा जाए. For example war हेगला किंबा mid war हेगला किंबा हमारे पैंडेमिक्स हेगला बुझ परसन पैंडेमिक्स हेगला किंबा फाइनेंशियल क्राइसिस हेगला यूरोप रे बुझ परसन किंबा मिडिल ईस्ट रे तो ए सब इमरजेंसी सिचुएशंस पई सब कंट्रीज नॉट ओनली इंडिया प्राय कंट्रीज माने एक्चुअली तांको पाखरे गोटे पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स था ओके so that it could be used during the time of emergencies. So what expansion has been वर्तमान प्रेजेंट कैपेसिटी कते अछि इंडिया रे प्रेजेंट कैपेसिटी अछि पाखा पाखी 5 point something डेटा होछि 5.33 million tons 5.33 million tons of crude oil near about 5.33 million tons of crude oil and roughly equivalent to about 9 to 10 days of India's crude oil imports. आम पाखरे वर्तमान रिजर्व केते अछि पाखा पाखी 5.33 million tons crude oil रो रिजर्व अछि एति की केते दिन जाय चली परिबो पाखा पाखी 9 to 10 days जाय विद हम जदी इंपोर्ट करिवानी बाहरो ताले पाखा पाखी 9 to 10 days आपण से रिजर्व को यूज करिके आपण इंडियन इकोनॉमी को चलै परिबे बुझ परले. So this is the present infrastructure and capacity of India's strategic petroleum reserve. जो रिजर्व गुडा को अछि जो पेट्रोलियम रिजर्व स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व गुडा को अछि सेटा एक्चुअली अछि तीनटा लोकेशन रे गोटे होछि मड आइलैंड नियर महाराष्ट्र नियर मुंबई महाराष्ट्र एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आउट होछि रामनाथपुरम नियर चेन्नई तमिलनाडु हेलो तो ये तीनटा जगह रे एक्चुअली हमर अछि कोन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एंड व्हिच कुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसीज. एबे जदि हम देखिबा एक्सपेंशन एंड व्हाट एक्सपेंशन हैज बीन प्लान्ड एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक इन दिस रिगार्ड. देखो तो एक्सपेंशन करिया पई तीनटा गवर्नमेंट एक्चुअली फेज 2 रे तीनटा लोकेशन को सिलेक्ट करिछि जोटी पुनी आउथरे रिजर्व ए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एक्सपैंड कराबो से तीनटा जगह ना दीटा जगह ना होची पदुर गोटे जोटा कि कर्नाटक रे अछि आ गोटे होची बीकानेर होची राजस्थान हैला बीकानेर होची राजस्थान तो ए दीटा जगह रे एक्चुअली गवर्नमेंट प्लान करूची तांगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ेबा पई एक्सपैंड करिबा पई तार जदी ए दीटा जगह रे भी जदी हम रिजर्व मेंटेन करबा आरंभ करबा ताले पाखा पाखी 11.8 million tons of crude oil reserve India पाखरे रहिबो okay which would be sufficient enough to use the reserve oil for near about 2 weeks near about 2 weeks 14 to 15 days okay. And what is the future outlook kon achu what is the future outlook see future outlook is something quite important future outlook see here you know वर्तमान देखो वर्तमान एबे एट द प्रेजेंट टाइम एज ऑफ नाउ इंडिया केवल क्रूड ऑयल को ही रिजर्व करके रखी छी किंतु इंडिया रो प्लान अछि फ्यूचर रे जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो प्रोडक्ट्स गुडा को तयारी होची फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर करा जाउची फॉर एग्जांपल पेट्रोल हेगला डीजल हेगला नेचुरल गैस हेगला तो एबे वर्तमान एज ऑफ नाउ इंडिया ओनली हैज रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल बट इंडिया इज प्लानिंग to maintain reserves of refinery products for example like petrol diesel natural gas hello so this is the future plan of India with respect to this strategic petroleum reserve. Now next question, let us see next question. Do you think that the small average size of land holdings is an impediment to productivity in Indian agriculture? Justify your answer. See here, yes. Do you think the small average size of land holdings देखो इंडिया रे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फार्मर्स अछंती से माने होचंती मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स दे आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स माने कोन जो मानन पाखरे एक्चुअली लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अछि जो मानन पाखरे जो फार्मर्स मानन पाखरे लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अछि those farmers are called as marginal and small farmers. Marginal रो आउरी कम आसीबो मिसेई कहूची those farmers who have less than 2 hectares of land they come under the category of marginal and small farmers okay. तो कुआ होची कोन जो small average size of land holdings is an impediment to productivity growth in Indian agriculture. Yes, it is true to a very far extent it's true. Justify your answer. प्रथमे आपण कोन लिखिबे सी आपण लिखिबे yes. Many experts argue that small land holdings actually they do limit productivity growth. How see here first of all
no economies of scale, no economies of scale, no economies of scale. First of all, no economies of scale. या माने कौन? What do you mean by this no economies of scale? See, जदि आपण mass quantity रे produce करछन्ती, आपण जदि बेसी produce करछन्ती, ताहले what will happen to the per unit cost of production? यदि आपण mass quantity रे produce करछन्ती, ताहले per unit cost of production कमिबो. यदि आपण less quantity रे produce करछन्ती, ताहले per unit cost of production बढ़िबो. तो याकू ही कह जाए कौन? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करिया माने होउची आपण मास स्केल रे प्रोड्यूस करछन्ती, ता जोगु पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपनकर धीरे धीरे रिड्यूस हे जाउची. किंतु जो मानक पाखरे एक्चुअली लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड अछि, से माने कोन मास स्केल मास क्वांटिटी रे प्रोड्यूस करि परिबे कि? नो नो. सेति पय तांकर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टिके हाई ही रहइबो. बुझ परले? दैट इज फर्स्ट. Second, which is often uneconomic. जदि आपण चाहिबे भी एते छोटो लैंड ऊपर जदि आपण कोनसी मशीनरी को हे गला किबा अन्य किसी टेक्निक्स टेक्नोलॉजी यूज करिया पय, it is simply operationally inefficient. It will become simply operationally inefficient. आपण सेही छोटो पीस ऑफ लैंड रे कोनसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को आपण चलाई परिबे नहीं, आपण मशीन्स को यूज करि परिबे नहीं, बिकॉज़ इट इज ऑपरेशनली इनएफिशिएंट. बुझ पाले? आ बुझ परछन्ती? ता सहित एते छोटो पीस ऑफ लैंड रे आपण गोटे मशीन को यूज करिवाटा आपण पय होय तो अनअफोर्डेबल भी हबो. बुझ पाले? होय तो एटा गोटे कोन? एटा गोटे भलो इन्वेस्टमेंट भी न होई पारे. ओके. Second is credit and market constraints. Credit and market constraint. If you have a small piece of land, then it might be possible. Then it might be possible for you. जदि इमिति संभव हेई पारे, इमिति प्राय होउची भी जे स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स फार्मर्स से माने एक्चुअली क्रेडिट को एक्सेस करि पारंती नहीं. बुझ परले? दे कैनॉट एक्सेस, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू credit. And also most of the time they do not have access to market. They don't have access to market because of big landowners. Okay, they do not have access to market. सेमान को टाइम आसु कौन हो जाए, तांको प्रोडक्ट बेले बेले नष्ट भी हो जाता है. प्रथम जिनस होउची तांको पाखरे स्टोरेज फैसिलिटीज न थाए. तो जतले मार्केट को ट्रांसफर करंती, मार्केट को जतले प्रोडक्ट को ट्रांसफर करा जाए, जेतिकी समय भितर ट्रांसफर करा जाए, सेतिकी भितरे कोन हेइ थाए, तांकर प्रोडक्ट नष्ट भी हो जाए. बुझ पारले? सो दिस इज 1 and 2. And crop diversification and commercialization. जदि आपन पाखरे गोटे छोटो पीस ऑफ लैंड अछि, इफ यू हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ताले होय तो आपन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपण भी करि परिबे नाही, एंड आपण कमर्शियल प्रोडक्शन भी करि परिबे नाही. You cannot produce commercial crops. Fine, if you have a small piece of land. So these are the problems if you have small land holding. Okay, so yes, it is the average size of land holdings, they do affect the productivity in Indian agriculture. Okay, land holdings. देखो to put things in perspective, मु आपन छोटो गोटे एग्जांपल सहित बुझौची. See, I understand. सपोज सर्विस सेक्टर रे कम लोक जॉब को माने एंगेज्ड अछंती, किंतु सर्विस सेक्टर रे गोटे लोकर प्रोडक्टिविटी होची मोर देन 2 रुपीस. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज इंडिया रो इनकम होची 100 रुपीस. इफ इंडियाज इनकम इज 100 रुपीस, सर्विस सेक्टर रे गोटे लोक केते कंट्रीब्यूट करूची? 2 रुपीस रो कंट्रीब्यूशन करूची. जो लोक एग्रीकल्चर रे इन्वॉल्वड अछि, जो लोक एग्रीकल्चर रे एंगेज अछि, से लोकर कंट्रीब्यूशन होची पाका पाखी 30 पैसा. बुझ परछन? 30 पैसा. जो लोक एग्रीकल्चर रे एंगेज अछि, तार से केते कंट्रीब्यूट करूची? 30 पैसा पाका पाखी. जो लोक सर्विस सेक्टर रे एंगेज अछि, से पाका पाखी 2 रुपीस रो कंट्रीब्यूशन करूची. So the per person productivity is also very low in agriculture. बुझ परछन? Okay, so this is the thing, and let's move further. Next question देखिबा. Odisha budget. Discuss the structure and key priorities of the Odisha state budget. To what extent does the budget reflect the state's social development goals? तो एठी आपन को स्ट्रक्चर एंड की प्रायोरिटीज ऑफ द ओडिशा स्टेट बजेट, आपन को ओडिशा रा बजेट रो स्ट्रक्चर को आपन को एक्सप्लेन करबा को पड़िबो.
for example we have revenue receipts and capital receipts अपन मन जानी थे exam देई चंद जानी थे what you mean by revenue receipts and capital receipts, what you mean by revenue expenditure and capital expenditure. Okay, so structure of the budget आपको explain करिया पड़िबो ता सहित what are the key priorities of Odisha budget रो key priorities कोन अछि agriculture को focus करे, health ऊपर focus करे and also education and infrastructure ऊपर focus करे आपन को detail लिखिया पड़िबो ता सहित एट कोन क्वेश्चन पचरा अछि to what extent does this budget reflect the state's social development goals तो budget रो जहां भी priorities अछि does the priorities of Odisha's state budget of Odisha's budget align with the social development goals of Odisha सेटा आपन को लिखिया पड़िबो हला analyze if spending aligns with the social development goals targets or if fiscal constraints leads to gap in implementation कोन जहां भी social development goals रही छि ओडिसा रो कोन से social development goals को अचीव करि पाउची ना नाही ओडिसा ना फिस्कल कंस्ट्रेंट माने होची ना ओडिसा पाखरे सेति की बजट नाही से जहा भी गोल अछि से गोल को अचीव करिया पई कोन ओडिसा गवर्नमेंट पाखरे सेति की बजट नाही की आपन को जस्टिफाई करिवा पड़िबो whether the Odisha government has been able to achieve its social development goals or due to fiscal constraint the social development goals of Odisha it could not be achieved आपन को एटा जस्टिफाई करिया पड़ियो फाइन next question what is money mule and how does this happen and what are the consequences what actions are being taken by the Reserve Bank of India suggest medial measures देखंतु who is a money mule आपन जानिथिबे suppose money mule किए money mule is a person who allows others to use his or her bank account for the purpose of transaction money mule के suppose example देख बुझौची for what who is a money mule suppose गोटे लोक आपन पाखु आसी कहला जे आपन को अकाउंट नंबर मते दियंतु आपन को अकाउंट को 2 लाख टंका आसीबो आपन गोटे काम करिवे से 2 लाख रु आपन 10,000 रखि देबे बाकी 1,90,000 काढी के मते दे देबे आपण जानिचंती जे ए लोक जदी मो अकाउंट को 2 लाख टंका पठौची कोठु 2 लाख टंका किए पठौची आपण जानि नांती को सोर्स रो आछी आपण जानि नांती किछि जानि नांती आपण केवल एथि पई हम मार देले जे मते 10,000 मिलिबो बुझ पारले तो जो लोक माने एक्चुअली फाइनेंशियली स्ट्रेस रे थांती किंबा टिके टेम्प्ट हे जानती बुझ पारले पैसा देखि कि टेम्प्ट हे जानती तो सेही लोक माने एक्चुअली कोन शिकार हे जानती ए फ्रॉडस्टर्स मानकर तो स्कैम हुए एठी स्कैम कोन आपण को पाखो को इट्स इलीगल इट्स स्कैम तो गोटे प्रकार स्कैम भी कहि पारे बट इट्स इलीगल हुए तो आपण हेई पारे जो पैसाटा आपण को अकाउंट को आसिला सेही पैसाटा एक्चुअली गोटे इलीगल काम रे यूज होथुवो बुझ पारले किंतु जेहेतु आपण टेम्प्ट हे गले किंबा आपण फाइनेंशियल स्ट्रेस रे अछंती आपण सेही लोक कहि दिले ठीक अछि आपण अकाउंट को पठे दियंतु मु 10,000 रखी कि बाकी 90,000 काढी के आपण कैश दे देबी बुझ पारले दैट पर्सन इज अ मनी म्यूल जे निजर अकाउंट को अन्य लोकों को यूज करबा को दोउची दैट पर्सन इज अ मनी म्यूल जानि थांतु एक्चुअली एंड हाउ डज दिस हैपन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस किमिति हुए तो बुझिले आपण को हुए तो से माने फेसबुक रो कांटेक्ट करिवे किंबा आपनकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर एग्जांपल लाइक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप रो कांटेक्ट करिवे बुझ पारले जदी आपण टिक्की भी टेम्पटेशन देखौचंती किंबा जानिया को समान जदी जानिया को पाइले जदी यू आर इन अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस देन दे विल ट्राई टू यूज देयर ट्रिक टू परसुएड यू हला जो आपण जदी परसुएड हे जाउचंती आ तांको कथारे हम आचंती देन इट तारे जदी इंक्वायरी रे जणा पडला जदी यू आर इन्वॉल्वड ताले criminal investigation criminal proceedings may be launched against you तो consequences कोन criminal investigation हो आपन के against रे जदी प्रमाण हे गला ताले आपन प्रमाण जदी हे जाउची ता then you may face prison terms prison so what actions are being taken by the Reserve Bank of India such remedial measures देखन तो केते प्रकार एक्शन गवर्नमेंट एक्चुअली RBI नै छि the different actions what are the actions strengthening what are the actions strengthening know your customer norms KYC norms को strengthen और बहुत strict कर दिया जाउची बुझ पारले and advanced transaction monitoring monitoring करा जाउची सिस्टम को बुझ पारले strictly monitoring करा जाउची interbank coordination and information sharing हेलो तो interbank coordination and information sharing ता सहित public awareness campaign भी चलाउची गवर्नमेंट हेलो ओके
तो आउ कौन कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंस जदि जदि आपण एहीपरि काम जदि सेहीपरि लोकंगर जदि साथ दउचंती ताले हुए तो हेई पारे कोन आपण नाटा ब्लैक लिस्ट हे जिवो आपण अन्य कोनसी बैंक रे आपण अकाउंट ओपन करि परिबे नाही आपण जदि लोन नेबा को जिबे ताले लोन मिलिबो नाही दीज आर सम कॉन्सिक्वेंसेस अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे आल्सो फेस द प्रेजेंट टर्म ओके दीज आर द थिंग्स ओके सो दिस इज द मनी म्यू तो एगुडा आपण लिखिया पड़िबो एंड फाइनली वी हैव व्हाट विकसित भारत देखिए आपण जानि छे विकसित भारत विषय रे यू नो विकसित भारत ओडिशा को किमिति विकसित करा जाय परिबो डेवलप करा जाय परिबो बाय फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन आईटी सेक्टर मिनरल प्रोसेसिंग सेक्टर अलग and pillars what are the pillars are infrastructure human capital governance and sustainability okay so these are the roadmap viksit Odisha for viksit Bharat okay now finally we have what last question this discuss the role of micro irrigation आपण जानि थिबे you know drip irrigation sprinkler system एगला as a micro irrigation under रे micro irrigation is increasing the water use efficiency आपण जानि थिबे suppose you know wheat हे गला rice हे गला meat हे गला बुझ परले meat हे गला you know ए सब को प्रोड्यूस करिया पे बेसी पानी रे खर्च बेसी पानी यूज हुए बहुत पानी यूज हुए wheat 1 kg wheat को प्रोड्यूस करिया पे पाखापाखी 1 kg wheat को प्रोड्यूस करिया पे पाखापाखी 5 liters of water is used 5 liters of water is required and 1 kg of rice को प्रोड्यूस करिया पे पाखापाखी 3 liters of water is required and to produce 1 kg of meat to produce 1 kg of mutton 1 kg of mutton you require near about 8 to 10 liters of water and to produce 1 kg of beef to produce 1 kg of beef near about 15 to 20 liters of water is used so इतने large amount of water का use होउची बुझ परले so you know what will happen is you have to find out ways on how to judiciously use water so micro irrigation comes into the picture here आपण drip irrigation sprinkler irrigation को use करी कोन water use efficiency को बढ़ाई परिबे then discuss how the shift from the rain fed to assumed irrigation हला मुझे कहले कि संपूर्ण जे इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल हेवीली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर ऊपर डिपेंडेंस कमे की बुझ परले आपण इरिगेशन फैसिलिटीज को जदी इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर जदी बेसी फोकस करिवे ताले हो तो हेई पारे इंडियन एग्रीकल्चर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम might come out of the dependence on monsoon okay so this is these are the questions actually बहुत डायरेक्ट आछि आ इजी क्वेश्चंस ही आछि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आछिनी हला जदी गोटे से व्हाट इज मनी म्यूल सेटा होय तो जानि थिबे प्राय पिला होय तो जानि नथिबे से गोटे क्वेश्चन को छाड़ देले एंड अदर क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी मु आशा को एक्सपेक्ट करछि जे आपण माने एक्चुअली भलो करथिबे ओके किंतु एटा भी जानि थिबा दरकार जदी क्वेश्चंस इजी आछि ताहले कोन एटी एक्यूरेसी मैटर करिवो एक्यूरेसी आपण केते एक्यूरेट लिखुचंती कहिना जदी आपण छोट छोट मिस्टेक्स को मार्क करा हबो कहिना आपण को एलिमिनेट करिवार अछि बुझ पारले सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन नॉट सिलेक्शन तो आपण जदी छोट छोट मिस्टेक करथिबे ताहले यू आर एलिमिनेटेड सो ध्यान रखिथिबे जेबे भी क्वेश्चंस इजी आसे एक्यूरेसी इज व्हाट मैटर्स आपण जहां भी लिखिबे एक्यूरेट लिखिबे ओके ताहले आपण को भलो मार्क्स एक्चुअली फेच करि परिबे सो थैंक यू ऑल गुड बाय